तो स्नायु और कंडरा बहुत मजबूत और सघन संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार है। स्नायु हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़ते हैं और कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। जिस स्थान पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है या मिलती है उसे जोड़ यानी कि जॉइंट कहा जाता है। अब हमारे शरीर में कई प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। पहला प्रकार है सिनार्थ्रोसिस। ये ऐसे जोड़ होते हैं जो हिलते जुलते नहीं है यानी अचल जोड़, जहां दो हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ये जोड़ करोटी यानी कि स्कल में पाए जाते हैं। जब आप शिशु थे तब आपकी करोटी कई अलग अलग टुकड़ों से बनी होती थी जो आपके मस्तिष्क के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते थे। फिर वयस्क होने पर इन हड्डियों के बीच के जोड़ जुड़कर पूरी तरह एक हो जाते हैं और इन्हें ही सिनार्थ्रोसिस कहा जाता है। दूसरा प्रकार है एम्फिआर्थ्रोसिस। एम्फी का मतलब है ये जोड़ थोड़े कठोर होते हैं लेकिन थोड़े बहुत हिल सकते हैं। इसका उदाहरण है कशेरु का जोड़ यानी कि वर्टिब्रल जॉइंट्स। और फिर अंत में आते हैं साइनोवियल जोड़ यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स। इन्हें डाया आर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। इनके भी कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार है कंदुक खल्लिका जोड़ यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपके कंधों और कूलों में पाए जाते हैं। इनमें हड्डियां कई दिशाओं में घूम सकती हैं और हिल सकती हैं। दूसरा प्रकार है कब्जा जोड़ यानी कि हिंज जॉइंट। इसका उदाहरण है आपका कोहनी या घुटना, जहां जोड़ सिर्फ एक दिशा में मुड़ता है, बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह। साइनोवियल जोड़ को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल द्रव यानी कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो पूरे जोड़ को घेरे हुए साइनोवियल कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। अब जो हड्डियां जोड़ में मिलती हैं उनकी सतह पर एक खास तरह का चिकना उपास्थि यानी कि कार्टिलेज होता है, जिसे आर्टिकुलर उपास्थि यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये खास तौर पर हाइलिन उपास्थि यानी कि हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। आर्टिकुलर उपास्थि बाकी उपास्थि की तरह एवास्कुलर होता है, यानी इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसलिए अगर ये किसी चोट, संक्रमण या ज्यादा उपयोग से क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे ठीक होने और पोषण मिलने में कठिनाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय तक जोड़ का अधिक उपयोग करने से इनमें सूजन आ सकती है, जिसे संधि शोथ यानी कि आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थ का मतलब है जोड़ और आइटिस का मतलब है सूजन। संधि शोथ में आर्टिकुलर उपास्थि स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे जोड़ में दर्द और जकड़न होने लगती है।